हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इन्हांसमेंट बार हम कैसे बनाते हैं। हमने उसका कोड देखा था और उसको हमने कॉल किया था कस्टम इन्हांसमेंट बार को अपने कस्टमाइज़र में। उसके साथ हमने कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको हमने डायनामिक देखा था कि हम इन चीज़ों को डायनामिक कैसे बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये भी देख लेते हैं कि जब हम इसको मोबाइल पे देखेंगे तो वो हमें कैसे नज़र आएगी। तो मोबाइल पे हमें इस तरह से ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह भी देख सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी। तो यहाँ से अभी के लिए हम देख लेते हैं कि जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है वो कितना है। जो हमने टेक्स्ट के लिए रखा था टैग, वो हमारे पास था पैराग्राफ। तो पैराग्राफ हमने यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ देना है। हम यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ लगा के चेक करते हैं 12 पिक्सल या हम 14 पिक्सल कर लेते हैं। तो जब हमारे पास डेस्कटॉप होगा तो हमने इसको 14 पिक्सल रखना है। जैसे हमारे पास मोबाइल होगा तो इसको आप मोबाइल पे चेक कर सकते हैं कि ये रेस्पॉन्सिव है कि नहीं। क्योंकि ये सिंपल टेक्स्ट है तो ये तो रेस्पॉन्सिव होगा, इसमें कोई इतना इश्यू नहीं होगा। तो ये रेस्पॉन्सिव है। तो हम क्या करते हैं, हम दो मीडिया क्यूरीज लगा लेते हैं और हम यहाँ से कोड ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास सिंपल टेक्स्ट था, तो दो मीडिया क्यूरीज हम लगा लेते हैं। क्योंकि एक हमारे पास टैबलेट होगी, एक हमारे पास टैबलेट से बड़ी स्क्रीन। हम दो मीडिया क्यूरीज लगा लेते हैं। एक हम मैक्स वेट्स रख देते हैं 991.9 पिक्सल और एक इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और एक हम मेन वेट्स रख देते हैं 992 से बड़ी जो होगी। 992 से जो बड़ी होगी स्क्रीन वो हमारे पास डेस्कटॉप होगी। तो हमारे पास ये पैराग्राफ टेक्स्ट था। तो यहाँ से हम पैराग्राफ को कोई आप क्लास भी दे सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे कर लें, इस क्लास को कॉपी करें। जब हमारे पास मोबाइल होगा तो हमने फॉन्ट साइज कितना रखना है, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल 12 कर लेते हैं, क्योंकि मोबाइल पे हम इसको फॉन्ट साइज छोटा करते हैं। और जैसे हम जाएंगे बड़ी स्क्रीन पे तो इसको हम कर देते हैं 14 पिक्सल। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये अभी के लिए हमारे पास 14 पिक्सल है। मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट करके इसको हम चेक कर लेते हैं। ये अभी के लिए हमारे पास आएगा 14 पिक्सल। जैसे मैं स्क्रीन छोटी करूँगा तो आप देख सकते हैं तो हमारे पास वो कितना हो गया, 12 पिक्सल। तो इस तरह से आपने दो दो चीज़ें देखनी होती हैं कि टैबलेट और मोबाइल। यहाँ तक तो स्क्रीन हमारे पास इस तरह से आप कर सकते हैं तो आपको मोबाइल भी नज़र आ जाएगा। यहाँ से आप अगर थोड़ी स्क्रीन बड़ी करें तो यहाँ से कोई मोबाइल सेलेक्ट कर लें। अगर आपने टैबलेट सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आईपैड मिनी सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से आप कोई भी स्क्रीन सिलेक्ट करके उसको रेस्पॉन्सिव देख सकते हैं। या सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि आप इस स्क्रीन को छोटा बड़ा करके चेक करते रहें कि जो हमारे पास फॉन्ट साइज़ वगैरह है वो सेट है या नहीं। तो इस तरह से आप उसकी फॉन्ट साइज़ या फॉन्ट फैमिली वगैरह सेट कर सकते हैं। तो अनाउंसमेंट बार हमारे पास कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने फॉन्ट फैमिली इसमें कैसे ऐड करनी है। तो सबसे पहले अगर आप थीम सेटिंग में जाएं, थीम सेटिंग के अंदर आपके पास टाइपोग्राफी आती है हेडिंग्स की और बॉडी की। तो यहाँ से मैं सिंपली जाके कोई भी फॉन्ट फैमिली सर्च करूँगा जो जो इसके अंदर इंटीग्रेट होगी, जो बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई की तरफ से आ रही होती है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बॉडी के लिए पॉपिन कर लिया और हेडिंग के लिए भी मैं पॉपिन यूज़ कर लेता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो अभी के लिए जो हमारी फॉन्ट फैमिली थी वो चेंज हो गई है। ये तो एक आपके पास सिंपल तरीका होता है कि आप क्या करें, यहाँ से जाके चेंज कर लें। यहाँ से तो हमें कुछ ना कुछ फॉन्ट फैमिलीज मिल जाती हैं। अगर आपको कोई फॉन्ट फैमिली नहीं मिल रही तो वो जो आपका क्लाइंट होगा जिसकी आप वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो आपने क्या करना होता है, आप उससे फाइलें लेते हैं। तो आप फाइलों को क्या करते हैं, ये हमारे पास एसेट फोल्डर होता है। तो आपके पास जितनी भी फाइलें होंगी आपने यहाँ पे आके अपलोड कर देनी है। और आपको शॉपिफाई एक CSS देते हैं फॉन्ट फैमिली ऐड करने के लिए, वो आप थीम डॉट लिक्विड में जाके अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम नेक्स्ट चलेंगे तो हम कुछ फाइलों के थ्रू फॉन्ट फैमिली ऐड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यहाँ से कोई भी फॉन्ट फैमिली मिल जाती है तो आप सिंपल यहाँ से फॉन्ट फैमिली कोई भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और सेक्शन ऐड करते हैं। यहाँ से इसको हम बंद कर लेते हैं
फिर सेक्शन पे जाते हैं, ऐड सेक्शन, जहाँ पे हम लिखते हैं कस्टम हेडर। सी बड़ा कर लेते हैं क्योंकि जितने हमारे पास सेक्शन आ रहे थे हम उनका सी बड़ा ही लिख रहे थे। कैपिटल इसको कर दें, डॉट लिक्विड। तो हमने एक और सेक्शन जहाँ पे ऐड कर दिए कस्टम हेडर के नाम से। तो हमने, जब मैं वेब डेवलपमेंट सीरीज सिखा रहा था आपको, तो उसके अंदर हमने सबसे पहले एक, मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हमने एक वेबसाइट बनाई थी जिसका हमारे पास हेडर, जिसका फूटर, और हम इसी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। इसके ऊपर अनाउंसमेंट बार तो हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमने अनाउंसमेंट बार ऐड कर ली है। तो ये वाली वेबसाइट हम डिज़ाइन करेंगे। हम ये देखेंगे कि इस तरह के स्लाइडर हम कैसे बनाते हैं, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। जब मैंने एक ई कॉमर्स सीरीज एक अपनी बनाई थी यूट्यूब पे, तो वहाँ पे मैंने ये बना के दिखाया था कि आप इस तरह का होम पेज कैसे बना सकते हैं। तो हमने इसमें एक एक चीज़ देखी थी। तो इसका जो हमारे पास हेडर है, हमने इसका हेडर भी बनाया था। तो इस हेडर को हम शॉपिफाई में जाके बनाएंगे और आपको मैं ये बताऊंगा कि हम हेडर अपना कैसा बनाते हैं। पिछली चीज़ आपने याद रखनी है, मैंने आपको कहा था कि जब आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी है कि जो उसका हेडर है, अगर आपके लिए बेस्ट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ से हम अगर ड्रॉर चूज़ कर लेते हैं, इसको मैं अगर सेव कर लेता हूँ, सेव करके हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, ये देखें तो हमारे पास बना बनाया ड्रॉर मौजूद है। हमने सिंपल ऐसे ही बनाना था। आप देख सकते हैं कि ये लोगो है हमारे पास, ये आइकन्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये बना बनाया एक हेडर डॉन थीम के अंदर मौजूद है। अगर आपको जो चीज़ डॉन के अंदर मिलती है आप उसको रीयूज करें, सिर्फ आपने क्या करना होता है, उसका स्टाइल चेंज करना होता है। और जहाँ से आपको लोगो ऐड करने की भी ऑप्शन मौजूद होती है, यहाँ से आप जाके लोगो भी ऐड कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम रीयूज नहीं करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको अपना हेडर बनाना पड़ जाए डिफरेंट स्टाइल से, तो आप अपना हेडर कैसे बना सकते हैं, आपने चीज़ें कैसे ऐड करनी है, आपने उसको रेस्पॉन्सिव कैसे बनाना है। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। हमने जो हेडर ऐड किया था डॉन थीम का, उसको मैं ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से हम अपना एक सेक्शन बना लेते हैं स्कीमा, जहाँ से हम कर देते हैं एंड स्कीमा, और ऊपर हम क्या कर लेते हैं, स्टाइल ऐड कर लेते हैं। स्टाइल के नीचे हमारे पास एक कंटेनर होगा और इसके अंदर हमने जेसन लिखनी है। सबसे पहले नेम लिख लेते हैं कस्टम हेडर। नेम के बाद हमारे पास होंगी कुछ सेटिंग्स। सेटिंग के बाद हमारे पास होंगी ब्लॉक्स, अगर आप रखना चाहते हैं तो ब्लॉक्स रख ले। प्रीसेट, प्रीसेट के अंदर आपके पास क्या होगा, एक नेम। नेम यहाँ पे हम रख देते हैं कस्टम हेडर। तो हमने कस्टम हेडर बना लिया। आपको ये समझ लग गई होगी कि अगर हम स्कीमा के अंदर इमेज ऐड करवाना चाहें, लोगो ऐड करवाना चाहें, टेक्स्ट ऐड करवाना चाहें, आपको ये सारी समझ लग गई है। इस हेडर के अंदर हम एक और चीज सीखेंगे, उसमें ये होगा कि जो हम शॉपिफाई की थीम सेटिंग बनाते हैं ये वाली, तो इसके थ्रू हम कैसे काम कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपनी थीम सेटिंग बनाएंगे कस्टम लोगो की। ये तो बाय डिफॉल्ट किसकी आ रही है हमारे पास, डॉन थीम की आ रही है। तो हम अपने लेक्चर में कस्टम लोगो के नाम से एक थीम सेटिंग बनाएंगे जिसके अंदर हम इमेज पिकर की ऑप्शन देंगे, जहां से यूजर क्या करेगा, लोगो चूज कर सकते हैं। तो हम इसके साथ साथ क्या देखेंगे, साथ इसके साथ हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग स्कीमा को, कि हम सेटिंग स्कीमा के अंदर अपना स्कीमा बना के वहां से डायनामिक चीजें कैसे ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्कीमा को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसके अंदर लोगो ऐड करवाना चाहें ऐड कर सकते हैं। मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको ये भी समझ आ जाए कि अगर आपने थीम सेटिंग बनानी है तो आप कैसे बना सकते हैं। सबसे ईजी अगर यूज है तो वो थीम सेटिंग का होता है। ईजिली आदमी यूज कर सकता है इसकी सेटिंग को। तो कस्टम हेडर में जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास लिख लेते हैं कस्टम हेडर, और इसके अंदर एक रैपर बना लेते हैं।
कस्टम रैपर। आपने ये देखना है कि जो हमारा हेडर है उसका डिजाइन कैसा है। उसके अंदर हमारे पास दो डिव हैं। एक डिव के अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं, हैमबर्गर और लोगो, और दूसरे डिव के अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं, आइकन्स आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने कोड में जाते हैं, दो डिव बना लेते हैं इसके अंदर। इसका नाम हम रख देते हैं लेफ्ट कॉलम और इसका नाम हम रख देते हैं राइट कॉलम। ये हमारे पास सिंपल एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। इसके अंदर आगे हम जाते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, एसवीजी आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो डायनेमिक एसवीजी भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कि अगर आप चाहें तो ऑप्शन दे दें क्लाइंट को डायनेमिक, यहाँ पे वो अपना एसवीजी डाल सके। अगर आप इसके अंदर अपना एसवीजी रखना चाहते हैं तो वो सिंपल आप कैसे रखेंगे, हम यहाँ से इस एसवीजी को कॉपी करते हैं, इस पे जाएं, इस एसवीजी को आप कॉपी करें, अपने कोड में जाएं, यहाँ से एक स्निपेट बना लें। यहाँ पे हम लिखते हैं हैमबर्गर डॉट लिक्विड। तो इसके अंदर आप अपना एसवीजी रख लें। इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। इसको सेव करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल इस लेफ्ट कॉलम में आना है। इस लेफ्ट कॉलम के अंदर हमारे पास दो डिव बनेंगे। जो पहला डिव हमारे पास होगा उसका नाम हम रख देते हैं हैमबर्गर। इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर आप चाहें तो इसको बटन भी बना सकते हैं। यहाँ पे इसको क्या कर दें, बटन। तो हमारे पास एक एसवीजी बन गया। इसके अंदर एरर क्यों आ रहा है इसको देख लेते हैं। तो आई थिंक हमने गलत जगह पे इसको डाल लिया था। इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे एसवीजी था और नीचे हमारे पास क्या आना था, बटन आना था। तो ये जो एसवीजी हमने कितना डाल दिया है, स्निपेट बनाया था हैमबर्गर का, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे, उस स्निपेट का नाम। तो स्निपेट को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेंडर और आगे उसका नाम आपने लिखना है हैमबर्गर। इसको मैं करता हूँ सेव और इसको हम सबसे पहले उसमें जाके कॉल कर लेते हैं अपने कस्टमाइजर में। तो ऐड सेक्शन कस्टम हेडर, अपना सेक्शन यहाँ पे इंटर कर लें और इसको आप कर दें सेव। इसको मैं आके करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखें, ये हमारे वेबसाइट की अनाउंसमेंट बार थी और ये हमने सिंपल अभी क्या किया, ऐड हैमबर्गर। उसके साथ हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास ये डिज़ाइन है। इसके बाद हमारे पास आएगा लोगो। तो एक सेटिंग जाके हम बना लेते हैं जिसके अंदर यूज़र क्या एंटर करेगा, अपना लोगो। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टाइप रख लें। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको टाइप रख के दिखाता हूँ कि अगर आपने सेटिंग के अंदर लोगो लेके आना है तो वो कैसे लेके आएंगे। आपने यहाँ पे रखनी है टाइप इमेज पिकर। इसकी हम दे देते हैं आईडी, नाम रखते हैं लोगो। लास्ट में हम क्या देते हैं, यहाँ पे लेबल। लेबल कर देते हैं चूज लोगो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम लोगो यहाँ पे एंटर करवा लेते हैं। हमारे पास एक डिव बना लेते हैं। इस डिव के अंदर हम क्या रखेंगे, इमेज टैग। इमेज टैग के अंदर हमारे पास होता है सोर्स। सोर्स के अंदर आपने क्या करना है, इसकी अपने आईडी लिखनी है लोगो की, सेक्शन डॉट सेटिंग डॉट हमारे पास लोगो। और इसके अंदर हमने क्या पास करना होता है, इमेज यूआरएल मास्टर। तो ये हमारे पास लोगो हो गया। इसको मैं करता हूँ सेव। इसको आके रिफ्रेश कर लेते हैं। कस्टम हेडर में जाएंगे। यहाँ से आपने क्या सिलेक्ट करना है, लोगो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम लोगो डाउनलोड कर लेते हैं जेलबरी का। ये हमारे पास एसवीजी है। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं क्योंकि हमारे पास इमेज तो नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर HTML कर दें क्योंकि हम इसके अंदर क्या डाल लेंगे, अपना कोड। इसको मैं करता हूँ सेव और यहाँ से मैं एसवीजी कॉपी कर लेता हूँ। कस्टमाइजर में जाता हूँ,
ये हमारे पास HTML आ गई। HTML के अंदर मैं अपना SVG का कोड रख देता हूँ, इसको करता हूँ सेव। और जो हमारे पास यहाँ पे लोगो था इसको मैं कट कर लेता हूँ, इमेज हटा देता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास इमेज तो है नहीं, हम सिंपल यहाँ पे कोड रख देते हैं। और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो हमारे पास लोगो भी आ गया। अगर आपने ये लोगो स्कीमा सेटिंग से लेके आना तो मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ से कैसे लेके आ सकते हैं। ये जो फर्स्ट हमारे पास नेम आ रहा है ये किसका आ रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। आप सेटिंग में जाए, सबसे पहले नेम ही हमारे पास लोगो का आ रहा है। तो ये लोगो का ये सबसे पहले होता है नेम। नेम के बाद हमारे पास होती है सेटिंग। सेटिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या पड़ी है, टाइप इमेज पिकर की। तो यहाँ से आप लोगो को ओपन करें। इमेज पिकर में क्या हमारे पास आ रहा है, लोगो। इसके बाद हमारे पास इमेज पिकर के आगे क्या है, रेंज। उसकी विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें विड्थ की हमारे पास रेंज। रेंज के बाद हमारे पास फिर इमेज पिकर है जिसके अंदर हम क्या सेलेक्ट करवा सकते हैं, फेव आइकन। तो ये हमारे पास क्या है, फेव आइकन है। तो ये एंड कहाँ पे हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जेसन होती है, तो जेसन यहाँ पे एंड हो रही है। अगर आप अपनी जेसन बनाना चाहते हैं यहाँ पे इंटर करें, और यहाँ से आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। हम नेम लिख देते हैं। नेम में हम क्या लिखेंगे, कस्टम लोगो। कस्टम लोगो के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स, सेटिंग की अरे के अंदर इंटर करना है। यहाँ पे जो आपने टाइप लिखी थी, अगर यहाँ से आप हटाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ हटा दें, कट कर लें। कट करके आप इसको यहाँ पे ले जाएं, इस सेटिंग के अंदर। और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लोगो पहले हमारे पास पड़ा है तो यहाँ पे हम कर देते हैं कस्टम लोगो। ये हमने कस्टम लोगो की आईडी लगा दी, इसको आप कर दें सेव। ये आप कस्टम लोगो की यहाँ से आईडी कॉपी कर लें। और आपने सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सेक्शन हटा देने। हम सिंपल यूज करेंगे सेटिंग डॉट हमारी जो आईडी होगी, इसको आप सेव कर लें। इसको सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें। जो हमने इनपुट में यहाँ पे जो बनाई थी वो हमने हटा लिया है। अब इनपुट हम कहाँ ले गए, इसको कस्टम लोगो में। ये देखें ये हमारे पास कस्टम लोगो है। तो कस्टम लोगो में जाके आप अपना एसवीजी यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारे पास ये कॉपी था, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं करता हूँ पेस्ट, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, इसको आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक लोगो। तो हमने दो चीज़ें बना ली हेडर में। एक हमने देख लिया हैमबर्गर, दूसरा हमने देख लिया लोगो। तीसरी हम चीज़ क्या बनाएंगे इसके अंदर, आइकन्स। हम आइकन्स कैसे ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद हम जाएंगे कि जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो हम ये वाला ड्रॉअर कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा एक सिंपल सा लेक्चर था, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे और थोड़ा मज़ीद देखेंगे कि हम हेडर को कैसे बना सकते हैं। इसको डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद इसको रेस्पॉन्सिव भी करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ड्रॉअर है उसको बनाने के लिए हम सारा कोड कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई भी इशू या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।